बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंकिता हत्याकांड मामले में आखिरकार एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट तैयार कर ली है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी, जिसमें 100 गवाहों के बयान भी लिए गए हैं। तो आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 और 120 बी के अलावा देह व्यापार और मानव तस्करी जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं, जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मेरुगेशन के अनुसार इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, क्योंकि अभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होना है। कुछ साइंटिफिक जैसी बारीकियां भी सभी अलग अलग सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल हो सकती है। फिलहाल 3 आरोपियों से एक आरोपी ने कोर्ट से नार्को टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा है। 22 दिसंबर से कोर्ट का समय पूरा हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट के अनुमति के अनुसार ही तीनों के नार्को टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। तो उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही अगर टेस्ट रिपोर्ट में पूछे गए सवालों का मिलना इन्वेस्टिगेशन से मेल खाता है तो उसे विवेचना में शामिल कर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, अंकिता हत्याकांड को लेकर अब चार्जशीट भी तैयार हो गई है। 500 पन्नों की ये चार्जशीट है। क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और इसके साथ ही चार्जशीट में और क्या कुछ महत्वपूर्ण है? पहले बताया था कि चार्जशीट 2 पार्ट या 3 पार्ट में दाखिल हो सकती है। शुरुआती चार्जशीट जो मौके पर लोग मिले, जो गवाह हैं, जो पुलिस ने अपने एविडेंस तैयार किए, जो साक्ष्य हैं, उन सबको तैयार करते हुए चार्जशीट तैयार की गई। दूसरी बात, इसमें पार्ट चार्जशीट भी दाखिल होगी जिसमें नार्को या दूसरे जो टेस्ट होते हैं उनकी अनुमति यदि मिलती है, और अनुमति मिलने के बाद 22 नवंबर डेट में 22 दिसंबर कोर्ट में डेट लगी हुई है। इस डेट के आधार पर नार्को होगा और नार्को की रिपोर्ट बाद में दाखिल होगी। जहां तक आपने धाराओं की बात की तो उसमें 302 यानी हत्या, 120 बी यानी षड्यंत्र और देह व्यापार अधिनियम, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अंकिता को देह व्यापार में झोंकना चाहता था आरोपित पुलकित आर्य व उसके साथी, लिहाजा इन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। और आने वाले समय में जो पुलिस है इस पूरे मामले में प्रोसिक्यूशन के तौर पर एक अलग से अधिवक्ता भी नियुक्त कर रही है, जिसके लिए शासन से अनुमति के लिए पत्र भी भेजा गया है और इस पत्र को भेजा जा चुका है गृह विभाग में, जहां से अनुमति का इंतजार है। अलग से अधिवक्ता नियुक्त करने का आशय ये है कि इस मामले में, देखिए, पुलिसिया कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, पर कोर्ट में मामला कमजोर ना पड़े, मजबूती से पैरवी हो, दोषियों को, आरोपियों को सजा मिले, इसलिए पुलिस ने कोशिश की है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ सुदीप, देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है कि सजा मजबूत करने के लिए पर्याप्त सबूत है, लेकिन इसके साथ ही साथ नार्को टेस्ट का भी जिक्र किया जा रहा है कि नार्को टेस्ट से भी कई सारी ऐसी जानकारी मिल सकती है जो इस पूरे जो चार्जशीट है उसे और मजबूत कर सकती है, इस पूरे केस को और मजबूती मिल सकती है। जी देखिए, नार्को टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि बार बार इस केस में एक बात आ रही है कि कोई वीआईपी आना था रिजॉर्ट में, जिस पर विशेष यानी स्पेशल सर्विस देने का दबाव अंकिता भंडारी पर बनाया जा रहा था। अब अभी तक बयानों में तो बात नहीं स्पष्ट हो पाई कि वीआईपी कौन था, पुलिस की जांच में भी बात नहीं आई है और अंकिता का मोबाइल नहीं रिकवर हो सका है। तो नार्को टेस्ट कराना चाहती है पुलिस। ये एक तकनीकी टर्म भी है। हमने दिल्ली का भी श्रद्धा हत्याकांड देखे तो उसमें भी नार्को टेस्ट हुआ है। नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति होना जरूरी है। 2 आरोपी पुलकित व उसका साथी तैयार है, जबकि एक अन्य आरोपी ने 10 दिन का समय मांगा है। अब अदालत में इसमें 22 दिसंबर की डेट लगी है और 22 दिसंबर को कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो जाएगा, कोट द्वार कोर्ट है पौड़ी जिले की, कि आखिर अब इसमें फर्दर आगे क्या अपडेट आना है। तो नार्को टेस्ट होने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी कि क्या कोई वीआईपी था या नहीं, यदि कोई था तो वो कौन था। ठीक है सुदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।